वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोगों का ASP.NET की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वीडियो में हम लोग दो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। पहला नेस्टेड मास्टर पेज और दूसरा कंटेनर स्पेसिफिक मास्टर पेज। गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक सिंपल मास्टर पेज कैसे क्रिएट करना है और वो मास्टर पेज का यूज़ करके कंटेंट पेज कैसे बनाना है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए, तो ही जाके आपको नेस्टेड मास्टर पेज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेस्टेड मास्टर पेज क्या होता है? तो जैसे उसके नाम में ही उसका मीनिंग है, जब एक मास्टर पेज के अंदर दूसरा मास्टर पेज होता है तो उसको हम नेस्टेड मास्टर पेज कहते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने एक सिंगल मास्टर पेज बनाया था और इस मास्टर पेज को हमने अप्लाई किया था एज ए टेम्पलेट एक कंटेंट पेज को, जिसका एक्सटेंशन था .aspx, और जो हमारा पेज वहाँ पर बन रहा था उसको हम कह रहे थे मास्टर कंटेंट पेज। तो जब भी कोई कंटेंट पेज यूजिंग मास्टर पेज डिज़ाइन होता है तो उसको मास्टर कंटेंट पेज कहा जाता है। बट कंटेंट पेज अगर .aspx हो तो वो मास्टर कंटेंट पेज होगा। बट अगर आप किसी और मास्टर पेज को डिज़ाइन कर रहे हो किसी और मास्टर पेज से, तो ऐसे केस में आपका जो पेज वहाँ पर बनेगा दैट विल बी अ नेस्टेड मास्टर पेज। तो कन्फ्यूजन हो रहा है? चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मास्टर पेज बना लेता हूँ, बिल्कुल इसी की तरह एक मास्टर पेज मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो मास्टर पेज ऐड करने के लिए हम लोग ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू मेनू आइटम से हम एक मास्टर पेज को सिलेक्ट करेंगे। इस मास्टर पेज को मैं नाम दे देता हूँ कॉलेज। ओके, सो द फाइल इज college.master। और बेसिक टेबल लेआउट हम हमारे पिछले एग्जाम्पल का ही यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से इस कोड को टाइप करते नहीं बैठूंगा। सो हियर आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इनसाइड दिस फॉर्म and this is the design which you can see। इसको मैं इसका टेक्स्ट यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ ASP.NET हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉलेज, और जो 3 बटन यहाँ पर लिए थे मैं इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। पोस्ट बैक URL प्रॉपर्टी सबकी हटा देता हूँ मैं, क्योंकि इसको हम थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करने वाले हैं। इसके कंटेंट पेजेस भी हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ आर्ट्स। सेकेंड बटन का टेक्स्ट हम ले लेते हैं कॉमर्स, एंड थर्ड इज साइंस। सो एज्यूम दैट कि आप लोग एक कॉलेज के लिए एक मास्टर पेज बना रहे हो और उस कॉलेज के अंदर 3 डिपार्टमेंट है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो ये लेआउट है हमारा मास्टर पेज का, और इस लेआउट के अंदर यहाँ पर एक रो के अंदर हमने कंटेंट प्लेस होल्डर लिया है। तो कंटेंट प्लेस होल्डर का यूज़ मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मास्टर पेज के ऊपर कंटेंट प्लेस होल्डर की ज़रूरत क्यों होती है। तो ये वो एरिया होता है जहाँ पर आपका कंटेंट पेज डिज़ाइन होता है। अगर मास्टर पेज के ऊपर कंटेंट प्लेस होल्डर नहीं है तो जब आप कंटेंट पेज डिज़ाइन करोगे यू विल नॉट गेट द एरिया और स्पेस वेयर यू कैन मॉडिफाई द कंटेंट पेज, क्योंकि कंटेंट पेज पे मास्टर पेज का कंप्लीट डिज़ाइन डिसेबल होता है। सिर्फ इतना ही एरिया जो है कंटेंट प्लेस होल्डर का उतना इनेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मास्टर पेज के डिस्कस की है, तो दोबारा से मैं उसको इन डिटेल में यहाँ पर नहीं बताऊँगा। अब चलिए, मुझे नेस्टेड मास्टर पेज बनाना है। तो नेस्टेड मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। मुझे और एक मास्टर पेज बनाना है और वो मास्टर पेज बनाते समय ये मास्टर पेज को मुझे एज ए लेआउट बोल के यूज़ करना है। तो जैसे ही मैं इसको लेआउट बोल के यूज़ करूँगा तो इसका जो कंटेंट प्लेस होल्डर है इसके अंदर हमारा दूसरा मास्टर पेज डिज़ाइन होगा। सो लेट्स सी दिस। तो मैं इस तरीके से ऐसे 3 मास्टर पेज बनाऊंगा, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के। सो दे ऑल विल बी माई नेस्टेड मास्टर पेजेस। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो एंड ऐड न्यू आइटम, सिलेक्ट अ मास्टर। इसको मैं नाम दे देता हूँ arts.master, और इसको डिज़ाइन करते वक्त सिलेक्ट मास्टर पेज, और यहाँ से हम कॉलेज मास्टर पेज असाइन करेंगे और ये आप लोग देख सकते हो। तो आर्ट्स मास्टर पेज आपको डिज़ाइन करना है इस कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर।
एंड दोबारा से हम लेआउट जो है वही टेबल वाला लेआउट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पर आप लोगों ने इसको पेस्ट करना है। ओके, नाउ वन थिंग दैट आई विल डेलिबरेटली टेल यू हियर, जब आप आर्ट्स वाला मास्टर पेज यहाँ पर बना रहे हो तो उस वक्त आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जब भी आपका जो मास्टर पेज है उसके कंटेंट प्लेस होल्डर में कोई और मास्टर पेज डिज़ाइन करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को कंटेंट प्लेस होल्डर नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप लोगों ने यहाँ पर टूल बॉक्स के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने यू विल गेट कंट्रोल दैट इज कंटेंट प्लेस होल्डर, सी दिस, यहाँ से आप लोगों ने उसको ऐड करना है। तो जैसे मैंने बताया कि एक मास्टर पेज के ऊपर आप एक से ज़्यादा कंटेंट प्लेस होल्डर ले सकते हो। तो जितने भी कंटेंट प्लेस होल्डर आपको लेने हैं बाय डिफ़ॉल्ट पहले मास्टर पेज पे एक कंटेंट प्लेस होल्डर होता है। नेस्टेड मास्टर पेज जब हम डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर कंटेंट प्लेस होल्डर नहीं होगा, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो ये कंटेंट प्लेस होल्डर क्यों लगेगा, जब मैं आर्ट्स वाला मास्टर पेज किसी और कंटेंट पेज डिज़ाइन करने के लिए अप्लाई करूँगा तो वो जो कंटेंट पेज है वो इस एरिया में डिज़ाइन हो, राइट। तो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ इन बटन के टेक्स्ट में यहाँ पर, एंड अगेन आई विल जस्ट रिमूव दिस। तो बटन के टेक्स्ट हम ले लेते हैं FY, SY एंड TY। दिस इज जस्ट अ डेमो, आप एडवांस में इसको डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आ जाता है आप आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो और इसको डिज़ाइन कर सकते हो। सो इट इज़ जस्ट लाइक कि हम एक आर्ट्स डिपार्टमेंट का एक मास्टर पेज हम लोगों ने बनाया है और उस डिपार्टमेंट में 3 क्लास है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है हम जस्ट चेंज कर देते हैं इसको, ताकि आइडेंटिफाई होगा कि हर एक मास्टर पेज एक अलग मास्टर पेज है। सो गिव एनी बैकग्राउंड कलर, आई विल गिव दिस। सो कॉलेज इज अवर मेन मास्टर पेज और इसके अंदर हम लोगों ने एक मास्टर पेज बनाया है आर्ट्स। तो जब भी मैं इस आर्ट्स बटन पर क्लिक करूंगा तो इस आर्ट्स का जो होम पेज होगा, जो भी FY, SY, TY जो 3 पेजेस हम और बनाने वाले हैं इसके, तो उसका जो FY का पेज होगा या फिर जो भी स्टार्टिंग पेज होगा वो डिस्प्ले होना चाहिए। सो दैट वी विल राइट। बट उससे पहले हम इसी तरीके से कॉमर्स का मास्टर पेज और साइंस का मास्टर पेज क्रिएट कर लेंगे। तो मैं आर्ट्स के मास्टर पेज का कंप्लीट डिज़ाइन, कंप्लीट टेबल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन आई विल गो and again add a new item, master page, give it a name, commerce dot master, add, इसको हमने अप्लाई करना है college dot master और इसके कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर कॉपी दिस कोड, जहाँ पर आर्ट्स लिखा हुआ है वहाँ पर मैं मॉडिफाई करके कॉमर्स लिख देता हूँ और FY, SY, TY एज इट इज़ रहेगा। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है कॉमर्स का, हम कोई और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो दिस इज कॉमर्स एंड सिमिलरली वी विल ऐड वन मोर मास्टर पेज फॉर साइंस। सो गिव इट अ नेम दैट इज साइंस डॉट मास्टर, अप्लाई कॉलेज डॉट मास्टर पेज। अगेन इसके कंटेंट प्लेस होल्डर में वी विल कॉपी दिस कोड एंड just change this arts to science। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना आसान है ये डिज़ाइन करना ASP.NET के अंदर। तो चलिए, हमने यहाँ पर टोटल जो है 3 मास्टर पेजेस अभी बना लिए हैं और तीनों के तीनों हमारे नेस्टेड मास्टर पेज है। अब इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी लेवल तक मास्टर पेज बना सकते हो। किसी भी लेवल तक मीन्स आप फर्स्ट मास्टर पेज के अंदर सेकंड मास्टर पेज बना सकते हो, सेकंड के अंदर थर्ड बना सकते हो, थर्ड के अंदर 4 एंड सो ऑन। हमने सेकंड लेवल तक ये डिज़ाइन किया है। अब हम इनके कंटेंट पेजेस बनाएंगे जो कि हमारे .aspx एक्सटेंशन वाले पेजेस होंगे। और जैसे कि मैंने कहा है कि मास्टर पेज ब्राउज़र में डायरेक्टली ओपन नहीं होता है,
only a page which has .aspx extension will open into the browser. तो आर्ट्स के 3 पेजेस हम सबसे पहले बना लेते हैं. तो आर्ट्स वाला मास्टर पेज यहाँ पर है, तो हम लोग यही से ऐड करते हैं न्यू आइटम एंड सिलेक्ट अ पेज ASPX. इसको मैं नाम दे देता हूँ AFY. AFY स्टैंड्स फॉर आर्ट्स FY, और इसके लिए हम मास्टर पेज सिलेक्ट करेंगे आर्ट्स वाला. और अगर आप डिज़ाइन में जाओगे तो यहाँ से आपने क्लिक कर लेना है इसको. देखो कंटेंट प्लेस होल्डर में यहाँ पर गड़बड़ हो गई है. So we have taken here content placeholder. Just save all the master pages which you have created. So go into the page AFY. So here you can see that in AFY page you will get this kind of layout. तो यहाँ पर हम एक मैसेज लिख देते हैं, दिस इज आर्ट्स फर्स्ट ईयर पेज. ओके, एंड सिमिलरली वी हैव टू ऐड पेजेस फॉर SY एंड TY ऑल्सो. तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो. आर्ट्स मास्टर पेज पर राइट क्लिक करके ऐड कंटेंट पेज, इसको हम नाम दे देते हैं ASY, और इसके अंदर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा दिस इज आर्ट्स सेकेंड ईयर पेज. एंड सिमिलरली हम और एक यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं. I will give it a name ATY, और इसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे दिस इज आर्ट्स थर्ड पेज. दिस इज आर्ट्स थर्ड ईयर पेज. ओके, फर्स्ट ईयर पेज, सेकेंड ईयर पेज एंड थर्ड ईयर पेज. इसी तरीके से आप लोगों ने कॉमर्स के पेजेस क्रिएट करने हैं और साइंस के पेजेस क्रिएट करने हैं. तो इन पेजेस को हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं. आई विल ऐड 3 पेजेस फॉर कॉमर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिफ़ॉल्ट 2, इसको मैं नाम दे देता हूँ CFY, इसको मैं नाम दे देता हूँ CSY, एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ CTY. और कोड आप लोगों ने सिंपल सा उसके अंदर एक मैसेज डाल देना है, दिस इज कॉमर्स, दिस इज कॉमर्स फर्स्ट ईयर पेज. उसी तरीके से चलो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको सेकेंड ईयर, और यहाँ पर थर्ड ईयर. एंड सिमिलरली फॉर साइंस. सो साइंस यू डू, मैंने यहाँ पर दोनों का सेटिंग करके आपको बताया है. अब इसके बाद आपने आपका जो मेन मास्टर पेज है दैट इज कॉलेज मास्टर पेज, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कॉलेज मास्टर पेज में जाना है, और इसका जो आर्ट्स का बटन हमने लिया है यहाँ पर, तो इसकी पोस्ट बैक URL हम सेट करेंगे आर्ट्स का जो फर्स्ट पेज है वो. तो हमारा आर्ट्स का फर्स्ट पेज है AFY, तो इसको मैंने सेट कर दिया. कॉमर्स के लिए हम पोस्ट बैक URL सेट कर देते हैं कॉमर्स का फर्स्ट पेज दैट इज CFY. ओके, और साइंस हमने यहाँ पर बनाया नहीं है तो उसकी सेटिंग मैं यहाँ पर नहीं करूँगा. AFY वाला पेज मैं यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर लोड कर देता हूँ. सो आई विल सिंपली राइट व्यू इन ब्राउज़र, एंड नाउ यू विल सी दैट कि हमारा जो कॉलेज का मास्टर पेज है उसके अंदर आप लोगों को
और एक आर्ट्स का मास्टर पेज मिलेगा, और उस आर्ट्स के मास्टर पेज के अंदर आपको आर्ट्स का फर्स्ट ईयर का पेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर का पेज यहाँ पर लोड किया है. सो द आउटपुट यू विल सी विच विल बी समथिंग लाइक दिस. तो ये यहाँ पर पेज के ऊपर लोड हो रहा है ब्राउजर के अंदर. सो आउटपुट विल बी लाइक दिस. ओके, और देखो आर्ट्स के अंदर जब आप SY पर क्लिक करोगे, सो दिस इज ओके. इन बटन्स को हमने अभी तक लिंक नहीं किया है, बट यहाँ पर अगर मैं कॉमर्स में जाऊँगा तो यहाँ पर कॉमर्स का मास्टर पेज आएगा, आर्ट्स, कॉमर्स, और इनके बटन्स को आप उनके पेजेस के साथ लिंक कर दो. सो दैट विल बी द लिंक टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पेजेस. उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले आर्ट्स का मास्टर पेज ओपन करना है, और इस मास्टर पेज में FY पर पोस्ट बैक URL आई विल सेट. ओके, यहां से हम सेट कर देते हैं पोस्ट बैक URL इक्वल्स टू afy.aspx और copy paste. This will be SY and this will be TY. कॉमर्स मास्टर पेज में भी सेम आप लोगों ने सेट करना है. पोस्ट बैक URL जो रहेगा इसका, दैट विल बी CFY, then CSY and then CTY. That's it. दोबारा से मैं जो फर्स्ट ईयर वाला पेज था आर्ट्स का, उसको हम लोड करेंगे एंड देन वी विल रन इट. सो AFY that will be here, view in browser, and you can see the output which is expected. ये इंटायर प्रोसेस में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा मिनिमम कोड हम लोगों ने लिखा है. तो आर्ट्स में जब आप SY पर क्लिक करोगे, दिस इज आर्ट्स सेकेंड ईयर पेज, दिस इज आर्ट्स थर्ड ईयर पेज. कॉमर्स, दिस इज कॉमर्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. और जो नेस्टेड मास्टर पेज है, यू कैन जस्ट ओमिट दिस पार्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर कोड एज इट इज कॉपी किया था, तो ये फुटर यहाँ पर रिपीट आ गया. तो फुटर आप मेन लेआउट में ही रखिए, और बाकी नेस्टेड में आपको जैसा डिजाइन चाहिए वैसा आप लिख सकते हैं. तो ये हो गया नेस्टेड मास्टर पेज. इसी के साथ और एक हम सेकेंड कॉन्सेप्ट देखने वाले, दैट इज कंटेनर स्पेसिफिक मास्टर पेज. तो मास्टर पेज आप लोग कंटेनर स्पेसिफिक बना सकते हो. जैसे आपकी वेबसाइट अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हो सकती है तो उस केस में अलग मास्टर पेज होगा. अगर वही वेबसाइट आपकी किसी और ब्राउजर में ओपन होती है, जैसे मोजिला में ओपन होती है, तो उसके लिए कोई और मास्टर पेज होगा. तो इस तरह के मास्टर पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं. कंटेनर मास्टर पेज का डेमोन्स्ट्रेशन हम इस पेज पर देखेंगे. ये हमारा पहले वीडियो लेक्चर का पेज है, जो सिंगल मास्टर पेज हमने बनाया था, और उसको हमने अप्लाई किया था पेज 1, पेज 2 और पेज 3 के ऊपर. तो ये उसके पेजेस थे. तो गाइज अभी फिलहाल ये एक सिंगल ही मास्टर पेज है, एडमिन मास्टर पेज. और इसमें आप लोग जब देखोगे कि किसी भी ब्राउज़र में जब आप इस पेज 1 को ओपन करोगे तो आपको यही मास्टर पेज मिलेगा. बट मैं चाहता हूँ कि ब्राउज़र स्पेसिफिक मास्टर पेजेस में बनाऊँ. ब्राउज़र जैसे ही अगर बदल जाए आपके वेबसाइट का, तो जो मास्टर पेज आपको वहाँ पर आपके पेज को अप्लाई करना है वो आप कर पाए. तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक मास्टर पेज बना लेता हूँ, और ये काफ़ी आसान है. इस मास्टर पेज को मैं नाम दे देता हूँ एडमिन 2, और सॉरी सिंगल मास्टर पेज हमको बनाना है, तो कंटेनर स्पेसिफिक ऑप्शन आपको हटाना पड़ेगा वहाँ से. और इसको हम कोड हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर हमारा वही मास्टर पेज का. और सिर्फ एक चीज़ हम यहाँ पर चेंज करेंगे, वो है बैकग्राउंड कलर. इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ये. तो दो मास्टर पेजेस हमारे पास है, एक येलो बैकग्राउंड वाला एक है और एक ब्लू बैकग्राउंड वाला.
तो मैं चाहता हूं जब भी मेरा पेज 1 ये मोजिला में अगर ओपन होता है तो ब्लू बैकग्राउंड वाला मास्टर पेज उसको आना चाहिए, और मोजिला के अलावा अगर किसी और ब्राउज़र में अगर वो ओपन होता है तो उस केस में ये येलो मास्टर पेज आना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों ने पेज 1 को ओपन करना है, और इसके सोर्स कोड में आप यहाँ पर पहला ही टैग जब देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मास्टर पेज फाइल, जो कि यहाँ लिखा है admin.master। आप लोगों ने यहाँ पर दोबारा से इस प्रॉपर्टी को रिपीट करना है, मास्टर पेज फाइल, और यहाँ पर इस बार मैं लिखूंगा admin2.master। अब यहाँ पर 2 बार इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है मास्टर पेज फाइल। अब सेकेंड जो हमने यूज किया है, इसके पहले कोलन लगा के यहाँ पे आपने ब्राउजर का नाम लिखना है मोजिला। तो ये आप यहाँ पर बता रहे हो कि जब भी आपका ब्राउजर मोजिला होगा तो उस केस में आप लोगों ने, मतलब आपका जो पेज 1 है वो ये वाला मास्टर पेज दिखाएगा। और यहाँ पर कंटेनर स्पेसिफिक मास्टर पेज बनाते वक्त एक प्रिकॉशन आपने लेना है कि एक पेज के लिए आप जितने मास्टर पेजेस बना रहे हो सबका लेआउट जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, अभी इसको हम लोड करते हैं। अभी फिलहाल ये गूगल क्रोम के अंदर ओपन हुआ है, तो गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर मास्टर पेज हमारा आ रहा है, दैट इज ब्लू। लेट मी चेक इट कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट let's save this. Okay, admin2 is a blue master page and admin is a yellow master page, so we have to just browse with, अगर मैं इसको Firefox में ओपन करूं सो लेट्स सी कौन सा मास्टर पेज यहाँ पर, देखो यहाँ ब्लू आ रहा है। और अगर हम इसी पेज को ओपन करते हैं हमारे गूगल क्रोम के अंदर, तो ब्राउज विथ गूगल क्रोम, let me see here, master page file admin.master, इसको मैं इस टैग के बाद में यहाँ पर लिख देता हूँ एंड लेट्स सेव दिस। और दोबारा से हम इसको ब्राउज विथ गूगल क्रोम के साथ ब्राउज करके देखेंगे। Let me change the browser, browse with Internet Explorer. देखिए कभी कभी इस तरह के एरर यहाँ पर आते हैं, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आउटपुट नहीं आता है। तो इसे होता है कभी कभी, जो DLL होती है हमारे वेबसाइट की, वो अपडेट नहीं हो जाती है। तो इसको एक बार हम बिल्ड कर लेंगे यहाँ से, और बिल्ड करने के बाद हम इसको दोबारा से रन करेंगे। यहाँ पर ब्राउज़र स्पेसिफाई करके आप जितने चाहे उतने मास्टर पेजेस यहाँ पर बना सकते हो। और जो आपका डिफ़ॉल्ट मास्टर पेज है, मास्टर पेज जिसके आगे हमने ब्राउज़र नहीं लिखा है, तो इन केस इस लिस्ट में के अलावा कोई भी अगर ब्राउज़र वहाँ पर आता है तो वो जो है ये डिफ़ॉल्ट वाला मास्टर पेज उस केस में आपका दिखेगा। ओके गाइस, तो इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।